हाँ देखो, पेपर वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब जो बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दे वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। पेपर वालों के पास भी कोई चीज बची नहीं है, ना ही रोजगार वालों की आवाज उठाने की कोई जो बेरोजगार है उसको लेकर के आवाज नहीं उठानी है। जो समस्याएं हैं सामाजिक, क्योंकि पत्रकार का नियम होता है, पत्रकारिता में एक चीज होती है कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बात की जाए और समाज में जो समस्या है उनको खत्म करने का काम करती है, चौथा स्तंभ कहलाता है। लेकिन अब कौन कौन सी चीज उसके प्रायोरिटी में है, कौन कौन सी मुद्दे इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। इसमें साफ साफ दिया है, ऊपर दिया राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यूज है, उसके बाद लिखा करीना ने दिया दूसरे बेटे को जन्म। अब एक बात बताओ, क्या करीना ही मां बनती है? खाली वही महिलाएं, बाकी महिलाएं क्या पेट से नहीं होती? क्या महिला बच्चे नहीं देती है क्या? अब एक बात बताओ, उसके बाद में क्या सारे जो बच्चे होते हैं अन्य महिलाओं के बच्चे वो पेट से आते हैं? वो पेट से नहीं आते, वो मां नहीं बनती। लेकिन अब क्या है, पेपर वालों के लिए इंपॉर्टेंट। और उसका कैप्शन में देखिए क्या लिखा है, अभिषेक सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान को फिर से संतान सुख की प्राप्ति। खाली इन्हीं को संतान सुख की प्राप्ति हुई है, बाकी उस दिन किसी महिला को नहीं हुई, या बाकी कभी होती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही मां बनी है। प्रायोरिटी में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। और दूसरी चीज है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा का मूल मंत्र मोदी ने दिया। अब एक बात बताओ, सबका साथ रहा कहां, सबका विकास हुआ कहां? जब रोजगार मिलेगा ही नहीं युवाओं को तो कहां से उनको अब साथ मिलाओगे? भाई रोजगार मिलेगा, नौकरी करेंगे तभी तो सपोर्ट कर पाओगे ना, सरकारी तंत्र में रह करके तभी तो आगे चलाओगे ना, सबका साथ होगा। लेकिन आपने सबका साथ, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकालोगे तो सबका साथ होगा कहां से? अब रही बात सबका विकास, अब जब रोजगार बेरोजगार के पास में रोजगार ही नहीं होगा तो अपना विकास कैसे करेगा? अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण को या पर्यावरण को कैसे बदलेगा? क्योंकि हर एक माँ बाप की अपनी बच्चे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं। उसको लगता है कि बच्चे जब नौकरी कर लेगा, बच्चे की जब नौकरी लग जाएगी तो कुछ बड़ा होगा, बच्चा भी हमारे लिए कुछ लेके आएगा। माँ के सपने होते हैं, बाप के सपने होते हैं, बहन के भी सपने होते हैं, लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं। और आ गया सबका विश्वास। अरे विश्वास रहा है कहाँ? अब विश्वास तो तब खत्म हो गया जब आपने क्या किया है कि एक एक वैकेंसी में 4 से 5 साल लगा देते हैं एक एक वैकेंसी पूरी करने में। सबसे पहले तो वैकेंसी नहीं आती, जब वैकेंसी आएगी तो एग्जाम होगा 7 से 8 महीने में कंडक्ट कराएंगे, और जब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में आंसर, अच्छा एक बात बताओ, आंसर की कब आएगी? एक 1.5 महीने बाद। अब जो बताओ, जो एग्जाम सेट करता है, जो पेपर सेट करता है, पेपर सेट करने के बाद में क्या उसको पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर नहीं पता होते हैं? उसको पता होते हैं, लेकिन वो क्या, उसको चाहे वो 10 से 5 दिन में निकाल सकता है, लेकिन नहीं, महीने 1.5 महीने में आंसर की। अब आंसर की आ गए तो रिजल्ट तो पूछो ही नहीं, क्या पता 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। इंतजार करो, बैठे रहो, गुनगुना हिलाओ कि भैया हो सकता है रिजल्ट आ जाए, हमारा पास हो जाए। अब रिजल्ट, जब रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट के बाद में क्या होगा? अब TIR सेकंड होगा, अब मतलब सेकंड स्टेप लिया जाएगा। सेकंड स्टेप देखो फिर कब कराया जाए, वो भी मैं नहीं पता। अब उसके बाद जब रिजल्ट आने के बाद में, अब रिजल्ट आ गया तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना है। पहले तो वैकेंसी के लिए लड़ो कि वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो, और जब वैकेंसी निकला है तो रिजल्ट के लिए लड़ो भैया, और जब रिजल्ट निकला है तो उसके बाद स्कैम निकल के आ जाएगा, सारी की सारी जो वैकेंसी थी वो रद्द हो जाएंगी। अब एक बात समझो, एक एक एग्जाम कराने में 5-5, 4-4 महीने लग रहे हैं, 3-3, 4-4, 5 महीने लग रहे हैं प्री का एग्जाम कराने में, जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है। अब आप ये बताओ, जब इतना एग्जाम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो आगे ये बताओ कि आगे रिजल्ट कब देंगे, कब आपको TIR सेकंड कराएंगे, ये कब नौकरी देंगे? तब तक हमको लगता है आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, और आप तब सोच रहे होंगे आपको नौकरी मिल जाए। हमारी समस्या, हम ये सोचते हैं। लेकिन एक चीज आप ये बताओ कि आखिर क्यों नहीं मुद्दा बन रहा है, क्यों नहीं इसको एक तरीके से लिया जा रहा है कि सभी लोग एक साथ मिलकर के, सारी मीडिया इसके लिए आवाज है, लेकिन कोई नहीं उठाता। इसके लिए 25 तारीख को सभी डिजिटल स्ट्राइक करने की सोची है। और माँ बाप से भी मेरा भी कहना है कि अगर आप भी चाहते हैं, आपको भी अपने बच्चे से उम्मीद है, तो आप ये खाली मत रखिए कि आप पैसा दे देंगे, आप हॉस्टल प्रोवाइड करा देंगे, बच्चा पढ़ाई कर लेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नीचे तबके के लोग हैं, गांव से निकल के आए हैं, पैसा नहीं है, लेकिन माँ बाप अपना कैसे तैसे करके बच्चों को खर्चा दे रहा है, और उससे उम्मीद लगाए बैठा है कि नौकरी मिलेगी तब बच्चा हमें कुछ ना कुछ हमारी कुछ लिए करेगा। लेकिन क्या है, वो नहीं होगा। लेकिन अब आपको क्या है, पैसा देने के साथ साथ बच्चों को सुविधाएं प्रोवाइड कराने के साथ साथ आपको अब ट्विटर भी इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु बनने को है, लेकिन विश्व गुरु के बंटाधार भी तो लगेगा ना, तब बेइज्जती नहीं होगी। अब आप ये सोचो कि एग्जाम जो चुनाव होते हैं वो 6G स्पीड के होते हैं, 6G स्पीड, और जो वैकेंसीज आती हैं, जो रोजगार होता है वो 2G स्पीड से भी नहीं होता। 2G स्पीड से बदतर स्पीड है, तब जाकर के किसी 1 या 10-15 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब आप ये सोचो कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। अब एक बात ये मुझे बताओ कि खाली पेरेंट्स को भी अब आगे आना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम वो भी हाथ उठाएं, आवाज उठाएं, और ट्विटर पे जो 25 तारीख को हैशटैग
हैशटैग मोदी डैश रोजगार डैश दो जो ट्रेंड कराना है उसमें अपनी सहभागिता निभाएं, तब तो आप उम्मीद करिए अपने बच्चों से, वरना आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके वो कान में तिल डाल के बैठे हैं। आप वो मन की बात करने आएंगे, उसका एग्जैक्टली नाम जो मन की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका नाम जो होना चाहिए मन की भड़ास होना चाहिए। वो एग्जैक्टली वो मन की भड़ास ही निकालने आते हैं और कुछ नहीं करने आते, लेकिन आपको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी 25 तारीख को। और मैं इसी तरीके से अभी कुछ युवाओं से भी मिलवाऊंगा, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको युवाओं से मिलवाऊंगा। पावर क्या होता है ये भी सरकार को समझ में आ जाना चाहिए। इसी आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, कोई मतलब नहीं पड़ता है मुझे, और चाहे आप सब्सक्राइब करें चैनल को ना करें वो भी मैटर नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। शेयरिंग करने से क्या होगा कि जिन लोगों को नहीं पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, उन लोगों को पता लगे, वो भैया वो भी कुछ कर सके, अपनी सहभागिता निभा सके। बहुत